हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के एक होटल में गैस सिलेंडर धमाका। हैदराबाद के एक होटल में गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा। शहर के इलाके मेहदीपट्टनम में वाक़ किंग्स फैमिली होटल में आज गैस सिलेंडर फट पड़ा। हादसे में इमारत को नुकसान पहुंचा। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि होटल की दीवारें टूट गई और आग लग गई, जिसके नतीजे में फर्नीचर और दीगर अशिया जलकर खाकिस्तान हो गई। फायर ब्रिगेड के हुक्म के मुताबिक किंग्स होटल में दोपहर के वक्त LPG सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में आग लग गई। तमाम वर्कर्स और ग्राहक वहां से जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फायर ब्रिगेड और मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फौरी तौर पर किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। धमाके के बाद अतराफ वकनाफ के इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। तेलंगाना में तगलक की हुक्मरानी बीजेपी लीडर शरावन का इल्जाम। तेलंगाना बीजेपी लीडर शरावन ने कहा है कि बीजेपी ही रियासत में TRS का वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि वो अवामी मसाइल पर मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं और अवाम की हमदर्दी उनको हासिल हो रही है। दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल शरावन की हैदराबाद वापसी पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी लीडरों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। 11 अगस्त को फ्रीडम रन में हिस्सा लेने जिले कलेक्टर आदिलाबाद सक्ता पटनायक की अपील। जिले कलेक्टर सक्ता पटनायक ने नौजवानों और ताजिरों से अपील की है कि वो 11 अगस्त को जिले भर के तमाम मंडल मराकज़ और कस्बों में जिले पुलिस के ज़ेर एहतमाम आज़ाद हिंदुस्तान के डायमंड जुबली फेस्टिवल के मौके पर फ्रीडम रन का इनेकाद करके उसमें शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि वाजरा उत्सव प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर फ्रीडम रन 11 अगस्त को सुबह 6 बजे मुकामी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम से शुरू होकर कलेक्टेरिएट चौक, तेलंगाना चौक, कॉन्वेंट स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, DRD ऑफिस से होता हुआ वापस इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पहुंचेगा। मंडल की सतह पर हर गांव के लिए एक पुलिस अफसर को तफवीज किया गया है। हर गांव के 25 नौजवान इन फ्रीडम रन में हिस्सा लें ताकि मंडल मराकज़ में SI की निगरानी में कामयाबी हासिल की जा सके। निजामाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मोपकाल में एक खौफनाक हादसा पेश आया। चारशबे की सुबह मोपकाल में एक तेज रफ्तार कार टायर फटकर उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। 3 दिगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार हैदराबाद से निर्मल जा रही थी। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे और मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी, अलबत्ता इनका ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से बताया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। फिल्मी अंदाज में तलाकशुदा माशूका ने रुकवा दी आशिक की शादी। फिल्मी अंदाज में एक माशूका ने अपने आशिक की शादी रुकवा दी। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद से ताल्लुक रखने वाली तलाकशुदा खातून रवीना की चंद साल पहले रामा कृष्णा से दोस्ती हुई थी। इन दोनों में मोहब्बत हो गई। इस दौरान आज राजू की शादी किसी दूसरी लड़की से हो रही थी। करीब था कि दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना था। रवीना फिल्मी अंदाज में वहां पहुंच गई और उसने अपना पूरा मामला मेहमानों को सुनाया और शादी को रुकवा दी। दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों ने रवीना को समझाने की कोशिश की, ताहम वो नहीं मानी और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अचानक माशूका की फिल्मी अंदाज में एंट्री और शादी रुक जाने पर राजू हैरतज़दा रह गया। आंध्र प्रदेश के किसान की खुल गई किस्मत, खेत में काम के दौरान मिला हीरा। रियासत आंध्र प्रदेश के किसान की किस्मत उस वक्त खुल गई जब उसे हीरा मिला। तफसीलात के मुताबिक जिले कर्नूल के मौजा एरारा गोड़ी से ताल्लुक रखने वाला खानदान खेती बाड़ी क्या करता है। आज किसान की बेटी खेत में काम कर रही थी कि उसे 10 कैरेट का हीरा मिला। हीरा मिलते ही उसने अपने बाप को इत्तला दी और इसके बाद बास ताजरीन ने उससे राब्ता कायम करते हुए 34 लाख रुपए में उन्होंने हीरा खरीद लिया। मुकामी अफराद का कहना है कि एरार गोटी और तोगाली के खेतों में बारिश के बाद हीरो का मिलना कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र के 4 अजला में मौसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी हुई दरहम बरहम। महाराष्ट्र के 4 अजला में मौसलाधार बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। कोल्हापुर, सांगली, चित्रपुर और गोड़चिरोली में मौसलाधार बारिश की वजह से नदियों के पानी की सतह में इजाफा हुआ है। जिला इंतजामिया ने दरिया के किनारों में रहने वाले लोगों को होशियार रहने की हिदायत जारी कर दी। NDRF की 14 टीमें रियासत के मुख्तलिफ अजला में काम कर रही हैं और राहत और बचाव का काम अंजाम दे रही हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक रियासत में मानसून अगले 2 से 3 दिन तक सरगर्म रहेगा। पालघर, जनूबी कोंकण, पुणे और मशरक़ी विदर्भ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई, थाने, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर वजीर आला ओहदे का हलफ लिया। तेजस्वी यादव भी दूसरी बार बने नायब वजीर आला। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है, जबकि तेजस्वी यादव ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर राबड़ी देवी और जितिन राम मांझी समेत बिहार के कई अहम लीडरान मौजूद रहे। बीजेपी से अलग होने के बाद JDU के सरबराह नीतीश कुमार ने 7 पार्टियों के महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया, जिसमें तेजस्वी यादव के RJD और कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियां शामिल हैं।
हलफ बर्दारी के फौरी बाद नीतीश कुमार ने साधा बीजेपी पर निशाना, अपोजिशन से मुत्तहिद होने की अपील की। नीतीश कुमार ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने के फौरी बाद बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल था कि अपोजिशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अब हम भी अपोजिशन में हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी निशाना लगाया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो साल 2014 में आए थे वो साल 2024 में रहेंगे तब ना। उन्होंने कहा हम रहें या ना रहें वो 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपोजिशन से 2024 के लिए मुत्तहिद होने की अपील करता हूं। ताहम वज़ीर आज़म के ओहदे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। नीतीश कुमार के झटके से राज्यसभा में एनडीए अखिलियत में आ गई। बिहार में नीतीश कुमार के जेडीयू के बीजेपी से दूरी के बाद राज्यसभा में एनडीए की अक्सरियत कम हो गई है। जैसे ही जेडीयू ने बीजेपी से ताल्लुक तोड़ा और एनडीए बाहर निकल गई, राज्यसभा में उसकी ताकत कम हो गई। जेडीयू के पास राज्यसभा में 5 अरकान पार्लियामेंट है, जिनमें वाइस चेयरमैन भी शामिल हैं। जेडीयू इत्तेहाद के वक्त भी एनडीए को ऐवान बाला में अक्सरियत हासिल नहीं थी। राज्यसभा में अरकान की मौजूदा तादाद 237 है और 8 सीटें खाली हैं। जम्मू एंड कश्मीर से 4, त्रिपुरा से 1 और नामजद 3 ओहदे खाली हैं। ताहम राज्यसभा में अक्सरियत का नंबर 119 है और बीजेपी के पास सिर्फ 110 अरकान हैं। बिहार में बीजेपी को एक और झटका, स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई पेश। बिहार में नीतीश कुमार के झटके से बीजेपी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अजीम इत्तेहाद ने उसे एक और झटका दे दिया है। ललित यादव की क़यादत में अजीम इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मौजूदा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है, जिसके बाद स्पीकर का ओहदा बीजेपी के हाथ से जाना यकीनी हो गया है। अजीम इत्तेहाद के 50 अरकान असेंबली के दस्तखतशुदा एक खत चारशंबे के रोज बिहार कानून साज असेंबली के सेक्रेटरी को सौंपा गया। तहरीक अदम एतमाद के तहत अब विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर के ओहदे पर बरकरार रहने के लिए असेंबली के अंदर अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी। अगर इन्हें पूरे वोट नहीं मिले तो इन्हें ओहदे से इस्तीफा देना पड़ेगा। ख्याल रहे कि बीजेपी के पास महज 77 अरकान असेंबली हैं, जो सिन्हा को स्पीकर के ओहदे पर बरकरार रखने के लिए काफ़ी नहीं है। नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, तौहीन रिसालत के ताल्लुक से दर्ज तमाम एफआईआर दिल्ली मुंतकिल। तौहीन रिसालत के इल्जामात का सामना कर रही बीजेपी की मुअत्तल-शुदा तर्जुमान नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत फराहम की है। अदालत उस्मान ने नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर को इकजा करते हुए दिल्ली मुंतकिल करने का हुक्म सादिर किया है। प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के कई कायदीन कोरोना से मुतासिर, राहुल गांधी भी बीमार। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के कई कायदीन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। चारशंबे को किए गए टेस्ट में प्रियंका गांधी कोरोना से मुस्बित पाई गई। प्रियंका गांधी इस साल जून के महीने में कोरोना से मुतासिर हुई थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि वो घर में तन्हाई में है क्योंकि उनका दूसरी बार कोविड टेस्ट मुस्बित आया है। प्रियंका के भाई राहुल गांधी भी बीमार हो गए हैं और वो चारशंबे को राजस्थान के आलोर में मुनक्किद होने वाले लीडरशिप कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी जून के महीने में कोरोना से मुतासिर हुई थी। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा और कांग्रेस एमपी अभिषेक मनु संघवी भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंगल को कोविड से मुतासिर हुए। एक ट्वीट में खड़गे ने उनसे मिलने वाले हर फर्द से कहा है कि वो कोविड का टेस्ट कराएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कितनी दौलत और जायदाद के मालिक हैं? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कुल जायदाद 2 करोड़ 23 लाख रुपए है। वज़ीर आज़म के पास जो भी जायदाद है वो बैंक डिपॉजिट की शक्ल में जमा है। इसके साथ साथ उनके पास कोई ज़मीन या मकान नहीं है। इस बात का इंकशाफ वज़ीर आज़म ऑफिस की वेबसाइट से हुआ है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को पड़ा दिल का दौरा, हॉस्पिटल में हुए शरीक। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। वो आज जिम में वर्जिश कर रहे थे कि उनके क़ल्ब पर हमला हुआ और वो गश खाकर गिर पड़े। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में दाखिल कराया गया था। श्रीवास्तव उस वक्त बेहोश हो गए जब वो वर्जिश कर रहे थे। श्रीवास्तव को उनके ट्रेनर ने फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उन्हें इमरजेंसी में दाखिल किया गया था और उन्हें 2 बार CPR दिया गया था। CPR एक जान बचाने वाली तकनीक है। जो हमें पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं उनके खिलाफ हमें भारत छोड़ो नारा लगाना चाहिए। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ दानिशवरों ने मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए एक बार फिर भारत छोड़ो तहरीक शुरू करने की लोगों से अपील की है। दानिशवरों का कहना है कि जो लोग बात में हमें पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं उनके खिलाफ हमें भारत छोड़ो का नारा लगाना चाहिए। यह अपील शिवभूषण सहाय की याद में मुल्क की राजधानी दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब में की गई है। इस तकरीब से खिताब करते हुए हिंदी के मशहूर अदीब अशोक वाजपेयी और मशहूर और मारूफ मौर्रिख मर्दुला मुखर्जी, इंटरनेशनल बकर प्राइज से सरफराज मुसन्निफा गीता निजली श्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता मर्दुला गर्ग ने भी लोगों से भारत छोड़ो का नारा देने की गुजारिश की। तकरीब में रामेश्वरी नेहरू के जरिए 1909 में शुरू किए गए रिसाला स्त्री दर्पण के नए शुमारे का इजरा भी किया गया। इस रिसाले के मुदीर सीनियर सहाफ़ी कवि अरविंद कुमार और इग्नो में प्रोफेसर सुविता सिंह हैं। फिनलैंड और स्वीडन नाटो के रुकन बन गए। फिनलैंड और स्वीडन को बिलाखिर नाटो यानी शुमाली अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन की रुकनीत मिल गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल के रोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन की दस्तावेज पर दस्तखत करके दोनों ममालिक को नाटो का रुकन बनने पर मुबारकबाद दी है। काबिल जिक्र के गुज़िश्ता हफ्ते डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर अरकान ने नाटो की तोसी के हक में वोट दिया था। बाइडेन के दस्तखत के बाद नाटो के रुकने ममालिक की तादाद अब 32 हो गई है। बाइडेन ने दोनों ममालिक के नाटो में शमूलियत का खैर मकदम किया और कहा कि हमारा इत्तेहाद अब पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है।
यूरोप में खुश्क साली ने तोड़ा 500 साल रिकॉर्ड। यूरोपीय कमीशन के मुहक्किकीन ने खबरदार किया है कि यूरोपीय यूनियन के बेशतर इलाकों में खुश्क साली 16वीं सदी के बाद से बदतरीन सतह पर पहुंच गई है। यूरोपीय कमीशन के ज्वाइंट रिसर्च काउंसिल के एक सीनियर मुहक्किक आंद्रिया टूर्डी ने कहा कि अभी ये 500 सालों में बदतरीन साल दिखाई दे रहा है और ये 2018 के मुकाबले में भी बदतर है। गुज़िश्ता 500 सालों की फहरिस्त को देखें। 4 साल पहले गर्म और खुश्क मौसम की शिद्दत को देखते हुए इससे मिलते जुलते कोई और वाक़यात नहीं हुए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कब और कैसे खत्म हो सकती है रूस यूक्रेन जंग। रूस के साथ जारी जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि क्रीमिया का बहिर अस्वद जज़ीरा नुमा, जिस पर मॉस्को ने साल 2014 में कब्जा कर लिया था, आज़ाद नहीं हो जाता। यह बयान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दिया है। DPA न्यूज़ एजेंसी ने मंगल के रोज़ अपने रात के वीडियो खिताब में सदर के हवाले से कहा कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है और हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक क्रीमिया पर कब्जा है, बहर अस्वद इलाका महफूज नहीं हो सकता। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।